स्वामिने तापहारिणे। विवेकानंद जी के संग में परिच्छेद 36, बेलूर मठ, 1901 ईस्वी। स्वामी जी का शरीर कुछ अस्वस्थ है। स्वामी निरंजनानंद जी के विशेष अनुरोध से आज 5-7 दिन से वे वैद्य की दवा ले रहे हैं। स्वरूपाय। अब सच पूछा जाए तो 1901 तक स्वामी जी का शरीर बिल्कुल टूट गया था, जिसे हम कहते हैं। अभी हम लोग प्रतिदिन स्वामी विवेकानंद की जीवनी भी पढ़ रहे हैं और उसमें भी यह आ रहा है कि स्वामी जी का शरीर बिल्कुल वो हो गया है। और उसमें तो फिर वे ईस्ट बंगाल भी गए थे, जो भी हो, लेकिन उनका शरीर बिल्कुल जिसे कहते बांग्ला है, जो भेंगे के टूट सकते। तो स्वामी जी बेलूर मठ में है, शरीर अस्वस्थ है। विशेष निरंजनानंद के विशेष अनुरोध पे 5-7 दिन से वे वैद्य का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो आयुर्वेदिक होम्योपैथी काफ़ी प्रचलित है और मैं जानता हूँ कि होम्योपैथी बहुत प्रचलित है और कई बार अच्छी काम भी करती है जो एलोपैथी नहीं कर पाती है। अलग दोनों के प्रिंसिपल्स अलग हैं, सिद्धांत अलग हैं। जो हो, यहाँ पर उन्होंने कहा, स्वामी जी से कहा कि निरंजनानंद जी ने कहा कि थोड़ा आयुर्वेद करके देखिए ना। अब देख क्या कह रहे हैं। वैद्यराज की दवाई ले रहे हैं। इस दवा में जल पीना बिल्कुल मना है। स्वामी जी को क्या हो रहा था उस समय, पैर फुल सूजन है कि नहीं ये भी कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन उनको सांस फूलता था और हार्ट की प्रॉब्लम तो थी ही, हार्ट हो गया था और हार्ट कार्डियक फेलियर जिसे कहते हैं, हार्ट हो गया है कार्डियक हार्ट फेलियर, यानी उसमें वो लेसिक्स वगैरह देते हैं, पेशाब कराने की दवाई देते हैं कि जिससे पानी शरीर का जो है वो निकल जाए। और आयुर्वेद का ये प्रिंसिपल बिल्कुल ठीक है कि आप अब पानी नहीं पीजिए। लगता है पानी के पी के कैसे नहीं रहेंगे। स्वामी जी का सारा वर्णन, बड़ा सुंदर वर्णन है। स्वामी जी कहते हैं जल पीना बिल्कुल मना है, केवल दूध पीकर प्यास बुझानी पड़ रही है। ये तो और भी बड़ा अच्छा है। अगर हमको हो जाए कि भाई पानी नहीं पीना, दूध पीना, थोड़ा मजा आएगा। नहीं पानी नहीं पिला सकते। वो आज के जमाने में तो पानी मिला हुआ ही दूध आता है। वो नहीं, ऐसा नहीं, सूचक माने। अब सच पूछा जाए तो दूध में तो पानी जितना होता है वो होता ही है। हाँ, जल का अंश जो होता है वो तो होता है। उससे जो शरीर में जो जल की आवश्यकता है वो एक प्रकार से पूर्ण हो जाती है। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए। शिष्य प्रातःकाल मठ में गया। स्वामी जी ने जो इस प्रकार दवाई लेना शुरू की है उसको उसने उससे पहले नहीं सुना था। स्वामी जी के चरण कमलों का दर्शन करने की इच्छा से वह ऊपर गया। उसे देखकर स्नेहपूर्वक बोले, आ गया, अच्छा हुआ, तेरी बात सोच रहा था। सोचा। स्वामी जी के पास गया। शिष्य बोलता, महाराज सुना है कि आप 5-7 दिनों से केवल दूध पीकर रह रहे हैं। तो पता चला कि स्वामी जी रहे। स्वामी जी कहते हैं, हाँ, निरंजन ने प्रबल आग्रह से वैद्य की दवा लेनी पड़ रही है, उसकी बात तो मैं टाल नहीं सकता। और ये अगर स्वामी जी को जिसे कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर और हार्ट फेलियर कहते हैं कि हार्ट जो पंप नहीं कर पाता है और सारे शरीर में सूजन आ जाती है, लीवर फूल जाता है, ये जब होता है तो इसके लिए हम वो डायूरेटिक लेसिक्स वगैरह देते हैं तो पेशाब निकाल देते हैं। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि आयुर्वेद या एलोपैथिक लोग इस बात को सोचते नहीं हैं और अधिकांश रोगी को केवल कहते हैं कि आप नमक नहीं खाना, क्योंकि नमक से जो है वो शरीर में नमक पानी को रोक लेता है और पैर में सूजन आ जाती है। और जो दवाइयाँ दी जाती हैं, लेसिक्स इत्यादि दी जाती है, तो उसमें नमक को निकालने की ज़्यादा महत्व है, पानी उसके साथ में निकल जाता है। तो यहाँ पर नमक की बात नहीं है। आयुर्वेद वाले कहते हैं कि पानी मत लीजिए। खैर, स्वामी जी कहते हैं कि हाँ, निरंजन के प्राग्रह से वैद्य की दवा लेनी पड़ी। मैं
उसकी बात तो मैं टाल नहीं सकता। अपने शिष्यों का, अपने भक्तों का, क्या कहते हैं, गुरु भाइयों का एक दूसरे से साथ ऐसा प्रेम, निरंजन ने कहा है भाई मैं उसकी बात में नहीं टाल सकता। कितना अच्छा भाव, एक दूसरे के भाव की रक्षा करते थे, प्रेम करते थे। तो स्वामी जी कहते हैं कि मैं उसकी बात तो टाल नहीं सकता था। शिष्य कहते हैं आप तो घंटे में 5-6 बार जल पिया करते थे, उसे आपने कैसे त्याग दिया? आदत हो जाती है कई लोगों के, जल बार बार पीने की आदत होती है, कुछ लोग नहीं होती। हमको आदत नहीं है वो पानी की, तो वो बोतलें पड़ी रह जाती हैं सुबह से शाम तक, आधी बोतल भी पूरी ख़त्म नहीं होती। तो स्वामी जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो शिष्य ने कहा कि आप तो 4-5 बार पीते थे। स्वामी जी ने कहा मैंने जब सुना कि इस दवा का सेवन करने से जल बंद कर देना होगा, तब दृढ़ संकल्प कर लिया कि मैं जल नहीं पीऊँगा। अब फिर जल की बात मन में ही नहीं आती। संकल्प कर लिया अब नहीं पीऊँगा, तो जल का विचार ही नहीं आता। ये देखिए एक आध्यात्मिक जीवन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अगर हम कुछ संकल्प करें तो फिर ऐसा होना चाहिए कि उसके तरफ भाव मन जाए ही नहीं, स्वाभाविक रूप से ही मन ना जाए। संकल्प नहीं कर रहा हूँ लेकिन मन में उठ रहा है विचार, ऐसा भी नहीं। तो ये आध्यात्मिक जीवन में जो हम व्रत लेते हैं, संकल्प करते हैं, उसके अनुसार हमारा चेतन मन अचेतन मन ये पूरी तरह से बदल जाता है। श्री रामकृष्ण के जीवन में भी हम देखते हैं इस चीज़ को। अब मुझे अचानक याद नहीं आ रहा है बात, लेकिन एक बार श्री रामकृष्ण जो मन में बात उठती थी कि वह उस तरफ नहीं जाऊंगा मैं, तो नहीं जाते थे, पैर भी नहीं उनके जाते थे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण साधना का अंग है। हमें ये नहीं समझना चाहिए कि साधना का अंग केवल भगवान का नाम जप कर लिया वो नहीं है। सारे अचेतन मन को परिवर्तित करना ये बहुत महत्व। और सच पूछा जाए तो जातक हैं, जो सन्यासी हैं, साधु हैं, तो भले ही चेतन मन में, कॉन्शियस जीवन में, जो जीवन है, दैनंदिन जागृत अवस्था का जीवन है, उसमें ऐसा न लगे अधिक कि भाई वो तो भाई सुबह जैसे पहले जैसे ही उठते हैं, पहले जैसे ही स्नान करते हैं, पहले जैसे ही नाश्ता करते हैं, पहले की तरह भोजन करते हैं, विश्राम करते हैं, सब तो पहले जैसा चल रहा है। क्या परिवर्तित हुआ? ये चेतन मन में भले ही अधिक चेतन परिवर्तन प्रतीत न होए, लेकिन अचेतन मन पूरी तरह परिवर्तित हो जाता है। वहाँ पर भाव बदल जाता है। मैं अमुक का पुत्र या पुत्र हो, संतान हो, ये भाव नहीं जाता। ठाकुर का शिष्य है, यह भाव अधिक गहरा हो जाता है। मैं चैतन्य आत्मा हूँ, यह भाव गहरा हो जाता है। मैं देह हूँ, यह भाव कम हो जाता है। धीरे 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 सारा चेतन मन पूरी तरह परिवर्तित हो, अचेतन मन जो है, अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, ये पूरी तरह परिवर्तित हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, साथ याद रखिए। इसलिए तीव्रता से हमें साधना करनी चाहिए। चेतन मन पर ही तो कर सकते हैं। और अचेतन मन पे क्या होता है? आदतें बनाना, जैसे हम कहते हैं, डेवलप गुड हैबिट्स। उठने की, बैठने की, सोने की, चिंतन करने की, ध्यान जप करने की, स्तोत्र पाठ इत्यादि करने की, इनकी अच्छी आदतें बनाइए। ये आदतें जो है ये अचेतन मन में जाकर संस्कार पड़ जाते हैं, इनके सारे अचेतन मन को वह परिवर्तित करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, अब आप बचपन के मित्र से देखें तो पहले तो कुछ नहीं बोलते हैं, बाद में अपने दूसरे मित्र से बोलते हैं, अरे ये तो बिल्कुल बदल गया, हम तो वैसे ही थे, बात कर रहे हैं उनके साथ ऐसे ही कर रहे हैं। वो हमको हमारे पूर्व कर्षम के नाम से बुला रहा है, हम भी बुला रहे हैं,
कैसे हो मजाक कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं कि तो पूरी तरह बदल गया। यह आध्यात्मिक जीवन का उद्देश्य है। हमको अचेतन मन को ही नहीं बदलना है, हमें अपनी आइडेंटिटी बदलना है, हम क्या है यह समझना है। यानी अगर कोई अनजाने में पूछ ले कि मैं कौन हूँ, तो चिदानंद रूप है शिवोहम शिवोहम, मैं आत्मा हूँ, सच्चिदानंद स्वरूप है, ये गहरा भाव होना। इसलिए दिन रात सुबह शाम भगवत चिंतन, आत्मचिंतन, तत्व चिंतन ये चलते रहना चाहिए किसी न किसी प्रकार से। भगवान निरंतर जप नहीं कर सकते, निरंतर ध्यान नहीं कर सकते, स्वाध्याय कीजिए, कुछ लिखिए, सब कर लीजिए। किसी न किसी प्रकार से सब समय यह भाव बना रहे कि मैं भगवान का भक्त हूँ, मैं भगवान की संतान हूँ, या मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, आत्मा। तो यहाँ पर स्वामी विवेकानंद ये हो गया। और देखते क्या है, वो तो चेतन मन में भी परिवर्तन, चेतन जगत में जागृत अवस्था का भी परिवर्तन है। उन्होंने संकल्प किया कि मैं पानी नहीं पीऊँगा, तो पानी पीना हो ही नहीं रहा है। वो अगर उनके सामने गिलास भी आएगी, वो मुंह पे लेंगे तो भी पानी नहीं जाएगा अंदर, याद रखें। ये है साधना का प्रभाव जीवन में, जैसे कहते हैं निष्ठा, ये इसका प्रभाव है। शिष्य पूछते हैं, दवा से रोग की शांति हो रही है ना? स्वामी जी कहते हैं कि दवाई से शांति यानी बीमारी कम हो रही कि नहीं हो रही है, आपको लगता है क्या? भाई मैं नहीं जानता, शांति आदि मैं नहीं जानता, गुरु भाइयों की आज्ञा है, उसको मैं पालन कर रहा हूँ। शिष्य कहते हैं संभव है देशी वैद्य की दवाइयाँ हमारे शरीर के लिए अधिक उपयोगी होती हों। वैद्य लोगों की दवाई संभवतः, आयुर्वेदिक दवाई जो है वो नेचुरल हैं, जड़ी बूटी से बनती हैं, तो अधिक हमारे शरीर से के उपयोग हों, ये हो सकता है। ये बात वो शिष्य कह रहा है। लेकिन कहते हैं, स्वामी जी कहते हैं, अब इसमें मतभेद है। रामकृष्ण मिशन तो सब जगह एलोपैथिक हॉस्पिटल चला रहा है, कुछ स्थानों पर आयुर्वेदिक है, कुछ एक दो स्थानों पर है, और कुछ जगह जो है होम्योपैथिक डिपार्टमेंट भी है। आप जाइए, यहाँ पर आश्रम जाइए, कि आउटडोर में होम्योपैथिक डॉक्टर भी है, उनके पास जाके आप जा सकते हैं, लेकिन आयुर्वेद पता है। तो शिष्य स्वामी जी कहते हैं, परंतु मेरी राय है कि किसी वर्तमान चिकित्सा विज्ञान के विशारद के हाथ से मरना भी अच्छा है। अनाड़ी लोग जो वर्तमान शरीर विज्ञान का कुछ भी ज्ञान नहीं रखते, केवल प्राचीन काल की पोथी पत्रों की दुहाई लेकर अंधेरे में दांव लगा रहे हैं, यदि उन्होंने 2-4 रोगियों का भला भी कर दिया तो भी उनके हाथों से रोग मुक्त होने की आशा करना व्यर्थ। अब मेरा ये विचार है कि संभवतः आज के ज़माने में भी, अरे आयुर्वेद में अगर रिसर्च हो, आयुर्वेद की दवाई का कई लोगों के ऊपर रिसर्च किया, कभी दवाई पे दी गई, और उनकी दृष्टि से वात पित्त कफ के अनुसार कोई रिसर्च की गई, कुछ गवेषणा की गई, तो संभवतः ये विज्ञान भी अधिक प्रणप सकता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि संभवित हो नहीं, क्योंकि एलोपैथिक में ये रिसर्च, नई नई दवाइयाँ निकालना, ये हमेशा चल रहा है। प्रति वर्ष आप देखेंगे कुछ न कुछ नई दवाइयाँ रिसर्च वो बन रही, नई दवाइयों का आविष्कार हो रहा है। दुर्भाग्य यह है कि आयुर्वेद में ये नहीं हो रहा है। स्वामी जी इसीलिए कहते हैं कि बाबा वो लोग क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, कितना है, हम सब जानते हैं। कुछ लोग हैं, जैसे राजकोट में संभवतः एक डॉक्टर हैं, आयुर्वेद हमारे रामकृष्ण आश्रम में भी जानते हैं, और वो जब आप जाते हैं तो बड़ा डिटेल में आपकी हिस्ट्री लिखेंगे और आयुर्वेद की दृष्टि से सारी बात वो लिखते हैं, उसके बाद में वो दवाई देते हैं।
तो ऐसा यदि होवे तो ठीक है, अन्यथा स्वामी जी कहते हैं कि ऐसे प्राचीन यानी वर्तमान शरीर विज्ञान का कुछ भी ज्ञान नहीं रखते, उसके बदले तो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के विशारद के हाथ में मरना ही ठीक है। यानी जैसे कहते हैं ना, हाथुड़े बांग्ला हाथुड़े बोलते हैं ना, कि जो कुछ जानते नहीं हैं उसके हाथों से मरने से क्या लाभ। 2-4 रोगियों का भला भी हो जावे, उससे क्या होता है। इसके बाद थोड़ी सी दूसरी बातचीत चल रही है, हम तेजी से उसको पढ़ जाएंगे। स्वामी जी ने कुछ खाद्य बनाए थे, वर्मिसली ना, आप जानते हैं ना वर्मिसली के नहीं आते, बांग्ला में क्या बोलते हैं, सेवई सेवई जे है चराई। अरे तो रोज हम इतनी बनती है ना, यहाँ की नहीं बनती, यहाँ उस आश्रम में तो बनती है। तो स्वामी जी ने क्या है बनाई। हाँ, स्वामी जी तो अच्छे कुक थे, जानते हैं हम सब लोग। तो कहते हैं उसके बाद शिष्य से पूछे, जब ने बनाई थी, शिष्य ने कभी खाया नहीं था, ये नई चीज आई है। स्वामी जी ने पूछने पर स्वामी जी ने कहा कि विलायती केचुए हैं। अब यहाँ पे वर्मिसली लिखा है, एक ही चीज नूडल्स में। क्या नहीं, वो तो स्वामी जी उसको चिढ़ा रहे हैं, वो चिढ़ा रहे, कह रहे हैं कि विलायती केचुए हैं। इनको लंदन से मैं सुखा के लाया हूँ। स्वामी जी उससे मजाक कर रहे हैं, उसको चिढ़ा रहे हैं, उसको समझ में नहीं आई बात, तो हाँ मान भी लिया। मठ के सन्यासी लोग सभी हंस पड़े। शिष्य यह हंसी न समझता और चुपचाप बैठा रहा। हम लोग तो अब इसको वर्मिसली बोलिए या सेवई बोलिए या क्या बोले आप, नूडल्स, जो भी बोल रहे हैं। अच्छा, वैद्यात की दवा के साथ कठिन नियमों का पालन करने के लिए अब स्वामी जी का आहार अत्यंत अल्प हो गया है, और नींद तो बहुत दिनों से उन्हें एक प्रकार छोड़ ही बैठी है। परंतु इस अनाहार अनिद्रा में भी स्वामी जी को विश्राम नहीं है। कुछ दिन हुए मठ में एक नया अंग्रेजी विश्वकोश, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, आप देखेंगे यहाँ जाएंगे कितने वॉल्यूम में पता नहीं, बहुत सारे वॉल्यूम है, 20-25 वॉल्यूम है, बड़े बड़े, बाप रे। एनसाइक्लोपीडिया शब्दकोश यानी ज्ञान कोश कहिए, शब्दकोश नहीं। शब्दकोश तो होता है डिक्शनरी, लेकिन एनसाइक्लोपीडिया सच पूछा जाता है तो ज्ञान कोश। तो उसमें आप वर्मिसली देखिए तो वर्मिसली का मिल जाएगा, कहाँ से बनती है, कैसे बनाना है, उसको सब मिल जाएगा। तो स्वामी जी वो एनसाइक्लोपीडिया विश्वकोश आया था और स्वामी जी उसको पढ़ रहे थे, और स्वामी जी तो पढ़ने में एक्सपर्ट थे। आप जानते हैं परिव्राजक अवस्था में कहाँ गए थे, गुजरात में गए थे या कहाँ गए थे, और वहाँ एक जगह थे तो रोज़ शिष्य को बोलते थे कि आप लाइब्रेरी से एक वॉल्यूम ले आओ, शायद एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ही है। वो एक ले जाता था और उसको दूसरे तीसरे दिन वापस कर देते, दूसरा वॉल्यूम लिया। जो लाइब्रेरियन है वो गुस्सा हो गया, ये क्या बात है, 2 दिन 3 दिन रख के वापस कर देते हो। तो स्वामी जी ने कहा कि मैं चाहता हूँ। उसके बाद गए उनके पास में, कहीं सब पढ़ें, आप मुझसे जो पूछना हो पूछ। यही बात ये भी हो रही है। स्वामी जी एनसाइक्लोपीडिया, मठ में नया इंसाइक्लोपीडिया आया है, अंग्रेजी विश्वकोश, उसको खरीद लिया है। नई चमकीली पुस्तकों को देखकर शिष्य ने स्वामी जी से कहा, इतनी पुस्तकें एक जीवन में पढ़ना तो कठिन है। उस समय शिष्य नहीं जानता था कि स्वामी जी ने उन ग्रंथों के 10 खंडों का इसी बीच में अध्ययन समाप्त करके 11वें खंड का अध्ययन प्रारंभ कर दिया है। बाबा, एक ग्रंथ को एक साल भर में, एक जिंदगी में भी खत्म कर ले तो कर। हाँ, अब वो यहाँ लाइब्रेरी में है हमारे यहाँ पे, एनसाइक्लोपीडिया, आप जाके उसको देखना, बड़ा हुआ।
स्वामी जी कहते हैं क्या कहता है, इन 10 पुस्तकों में से मुझसे जो चाहे वो पूछ ले, मैं बता दूंगा। तो ये यहाँ पे स्वामी जी यही पुस्तक की बात है। और जो मैंने बात कही ये गुजरात में कही हुई थी। मैक्स मुलर के घर में बात नहीं, कहीं लाइब्रेरी में ही बात है। शिष्य ने विस्मित होकर पूछा, क्या आपने इन सभी पुस्तकों को पढ़ लिया है? स्वामी जी कहते हैं, क्या बिना पढ़े ही कह रहा हूं? इसके अनंतर स्वामी जी का आदेश प्राप्त कर शिष्य उन पुस्तकों में से चुन चुन कर कठिन विषयों को पूछने लगा। और आश्चर्य की बात है, स्वामी जी ने उन सब विषयों का मर्म ही कहा, ऐसा नहीं, स्थान स्थान पर पुस्तक की भाषा को भी बता दिया। एन वर्बेटम जो लिखा है वो बता दिया। अब स्वामी जी क्या कहते हैं उसके बारे में। शिष्य ने उस विराट ग्रंथ से के 10 खंडों में से प्रत्येक खंड से 1-2 विषय पूछे और स्वामी जी की असाधारण बुद्धि तथा स्मरण शक्ति को देखकर विस्मित होकर पुस्तकों को उठाकर रखते हुए कहा, यह मनुष्य की शक्ति नहीं है। ठीक बात, यह मनुष्य की शक्ति नहीं है। तो स्वामी जी अवतारी पुरुष थे, उनकी शक्ति। स्वामी जी क्या कहते हैं, देख, एकमात्र ब्रह्मचर्य का ठीक ठीक पालन कर सकने पर सभी विद्याएं क्षण भर में याद हो जाती हैं। मनुष्य श्रुतिधर स्मृतिधर बन जाता है। श्रुति स्मृति यानी वेद पढ़ा तो उसको याद हो गया, स्मृति यानी पुराण पढ़ा तो याद हो गया, भागवत पढ़ा तो याद हो गया, विष्णु पुराण पढ़ा तो याद हो गया, वेद पढ़ा तो वेद सब याद हो गया। उसको श्रुतिधर और स्मृतिधर। ब्रह्मचर्य के अभाव से ही हमारे देश का सब कुछ नष्ट हो रहा है। ये बात तो ठीक है कि ब्रह्मचर्य के अभाव से कुछ नहीं हो सकता, कोई भी सक्सेसफुल सफल नहीं हो सकता। लेकिन शिष्य कहते हैं, और श्री बाद में बात ठीक कही है, आप जो भी कहें महाराज, केवल ब्रह्मचर्य रक्षा के परिणाम से इस प्रकार अलौकिक शक्ति का स्फुरण कभी संभव नहीं है। इसके लिए और भी कुछ चाहिए। ऐसा नहीं कि भारत में ब्रह्मचर्य और अखंड ब्रह्मचर्य लोग नहीं हैं, कोई है, साधु हैं जो बचपन से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और यथासंभव ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए रहते हुए हैं, सारा जीवन निकाल देते हैं। लेकिन उनमें क्या इस प्रकार का ज्ञान होता है, इसमें स्मरण शक्ति होती है। इसलिए शिष्य कहते हैं कि आप जो भी कहें, केवल ब्रह्मचर्य से नहीं होगा, इसके लिए और भी कुछ चाहिए। स्वामी जी चुप हो गए, उन्होंने इसका प्रतिकार नहीं किया। उन्होंने स्वीकार किया कि ब्रह्मचर्य के साथ ही साथ मेधा शक्ति, एकाग्रता की शक्ति, जो कुछ हो, अलौकिक शक्ति, शिष्य ने कहा था, इस प्रकार की अलौकिक शक्ति का स्फुरण, अलौकिक शक्ति हो सकती है, होना चाहिए, बिना उसके नहीं होता। ये एक स्वामी जी ने उसको स्वीकार करना पड़ा। उत्तर में स्वामी जी कुछ भी नहीं कहा। इसके बाद यहाँ पर एक विषय मानो एक समाप्त हो गया, स्वामी जी जो पुस्तक पढ़ रहे थे। इसके बाद स्वामी जी सर्व दर्शनों के कठिन विषयों के विचार और सिद्धांत शिष्य को सुनाने लगे। हृदय में उन सिद्धांतों को प्रविष्ट करा देने के लिए ही मानो आज वे इन सिद्धांतों की उस प्रकार विशद व्याख्या करके समझाने लगे। अब ये जो है विशद कोई कठिन दार्शनिक विषयों के का विचार शिष्य को समझा रहे थे। अब ये क्या है, शिष्य ने यहाँ पर लिखा भी नहीं है, किसी ने लिखा नहीं है कि ये कौन से कठिन दार्शनिक विषय है जो स्वामी जी शिष्य को बता रहे थे। इसी समय स्वामी ब्रह्मानंद जी स्वामी जी कमरे में आकर बोले शिष्य से, अरे तो अच्छा आदमी है, स्वामी जी का शरीर अस्वस्थ है। अपने संभाषण के द्वारा उनके स्वामी जी के साथ बातचीत करके स्वामी जी के मन को प्रफुल्लित करने के बदले उन सब कठिन प्रसंगों को उठाकर स्वामी जी की व्यर्थ बात करा रहा है। कुछ दार्शनिक बातचीत हो रही है उनकी,
अब क्या बातचीत हो रही है, तत्व के बारे में, वेदांत के बारे में, आत्म तत्व के बारे में, या फिर और भी पतंजलि योग सूत्र के नाना विषयों के बारे में क्या बात हो रही थी हम नहीं जानते। ये कठिन दार्शनिक विषय है। अब हम यहाँ तो पढ़ रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, अगर हम पतंजलि योग सूत्र ला के कुछ सूत्र बताएंगे तो आप लोगों को कठिन लगेगा, बिल्कुल कठिन लगेगा, हमको ही कठिन लगता है। ब्रह्मानंद जी कहने लगे कि तू क्या कर रहा है, स्वामी जी कठिन प्रसंग उठाकर स्वामी जी को व्यर्थ में कष्ट दे रहा है। शिष्य लज्जित होकर अपनी भूल समझ गया, परंतु स्वामी जी ने ब्रह्मा जी से कहा, रख दे अलग, ठीक छोटा, अरे वैद्य क्या बोले, वेद सब बोले, अपने वैद्य के नियम वगैरह सब छोड़ दो, ये मेरी संतान है, इन सदुपदेश देते देते यदि मेरी देह भी चली जाए तो क्या हानि। और स्वामी विवेकानंद का यह सिद्धांत केवल शिष्य के लिए नहीं, सारे भारत के लिए। अगर भारत के उत्थान के लिए मेरा शरीर चला जाए तो क्या चाहिए मुझे। ये लक्ष्य है, एक आदर्श के लिए अपना जीवन उत्सर्ग करना, दूसरों के कल्याण के लिए अपना जीवन उत्सर्ग करना, ये स्वामी जी से सीखिए। स्वामी जी ने अपने सारे जीवन यही किया, या यूँ कहिए श्री रामकृष्ण ने उसे करवाया। स्वामी जी निर्विकल्प समाधि में डूबे रहना चाहते थे, श्री रामकृष्ण ने डांटते हुए कहा, तू तो हीन बुद्धि है, इससे बड़ा कुछ कार्य है क्या है। निर्विकल्प समाधि में तो आंखें बंद करके परमात्मा का दर्शन होता है, उससे ऊंची अवस्था है कि आंखें खोलकर सर्वत्र भगवान को देखना। और यही कार्य स्वामी विवेकानंद ने किया। भारत के उत्थान के लिए उन्होंने कितना कार्य किया। श्री रामकृष्ण का शरीर जाने के बाद में कितने 10 वर्ष रहे उसमें, और 10 वर्ष में उन्होंने सारे विश्व को हिला दिया, याद रखिए। ये इतना महान कार्य किया। श्री रामकृष्ण की शक्ति उनमें प्रविष्ट हो गई थी, ये सब पहले बोल रहे हैं, यही बोलेंगे, अभी बोलेंगे। कहा है ना, कई बार कहते हैं वो कि श्री रामकृष्ण जिसे काली कहते थे वो मुझ में प्रविष्ट हो गई है और वो मुझे चैन नहीं लेने दे रही, ये स्वामी जी बार बार कहते थे। और हुआ भी था। स्वामी विवेकानंद बैठे हुए थे, उनको लगा, लो द ओल्ड मैन इज एंटरिंग इनटू मी, मेरे भीतर श्री रामकृष्ण प्रविष्ट हो गए हैं, काली प्रविष्ट हो गई, स्पष्ट लगा था। और वर्णन अन्य भी आता है कि स्वामी जी का जब शरीर गया उसके पहले 2 बातें हुई थी। एक तो उनको ये पता चल गया था कि मैं कौन हूँ। स्वामी जी ने, श्री रामकृष्ण ने कहा था कि जब ये जान जाएगा कि ये कौन है तो अपना शरीर त्याग देगा। और दूसरा ये है, स्वामी जी को स्पष्ट लगा था कि जो शक्ति मुझ में प्रविष्ट हो गई थी, ये काली हो गई, मेरे से निकल गई। इस प्रकार की बात एक स्वामी यतीश्वरानंद जी के जीवन में भी हुई है। स्वामी यतीश्वरानंद जी थे और वाइस प्रेसिडेंट थे, और माधवानंद जी प्रेसिडेंट थे। और माधवानंद जी का जब शरीर गया तो यतीश्वरानंद जी को बहुत बुरा लगा, उनको बहुत बड़ा धक्का लगा। लोग अब कहने लगे कि आप प्रेसिडेंट बन गए, वाइस प्रेसिडेंट। नहीं, मैं नहीं बनूंगा, मैं प्रेसिडेंट नहीं बनूंगा। अरे भाई, वो तो बनना ही है उनका, आपको ही बनना है। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट है, सबसे सीनियर है। नहीं, मैं नहीं बनूंगा। वीरेश्वरानंद जी जनरल सेक्रेटरी थे, और 6 महीने तक रामकृष्ण मिशन में कोई भी प्रेसिडेंट नहीं था। ब्रह्मानंद जी ने कहा, क्या कहा? महाराज ने, राजा महाराज ने मेरी शक्ति ले ली है। उनको ये लगा था पहले कि ब्रह्मानंद जी ने मुझ में शक्ति का संचार किया है। उनको स्पष्ट लगता था कि ब्रह्मानंद जी मेरी शक्ति में का संचार किया, उससे वे सारा काम करते थे, दीक्षा देते थे, ये करते, सब कर। और उसके बाद में जब माधवानंद जी का शरीर है, उसके बाद उन्होंने कहा कि महाराज ने मेरी शक्ति ले ली है, अब मैं कुछ भी नहीं।
दीक्षा भी देना बंद हो गया। 6 महीने में उनका भी शरीर चला गया। तो ये महापुरुष किस स्तर पर रहते हैं और ठाकुर की शक्ति किस प्रकार काम करती है। ठाकुर की है ना भगवान की शक्ति, परमात्मा की शक्ति जो ठाकुर के रूप में अवतरित हुई, डायरेक्ट डिसाइपल्स के रूप में अवतरित हुई, और उसके बाद के जो शिष्य है उनके शिष्य प्रशिष्य में जो अवतरित होकर उसने कार्य किया है, उसको हम क्या समझें। अगर ये ना होवे तो फिर अवतार मानो, अवतार जैसी चीज क्या होगी। यही तो अवतार है। अवतार यानी कोई एक शक्ति विशेष होती है, तो सामान्य मानव जैसा नहीं होता। ये एक देवी शक्ति होती है जो अवतार के माध्यम से जगत में आती है और जगत कल्याण का कार्य करती है। बाकी सामान्य लोगों से कार्य जो है ना वो कुछ नहीं होता, वो कहने भर के कार्य होते हैं। कहीं रिलीफ वर्क कर दिया, कहीं पर एक कोई वैक्सीनेशन कर दिया, ये सब जो है ये कोई कार्य है क्या। तो उसके बाद जैसा है वैसा चलता रहता है। लेकिन ये अवतारी पुरुष होते हैं, ये सारे समाज को नई दिशा प्रदान करते हैं, आध्यात्मिक स्तर सारे समाज का ऊपर कर देते हैं। ये है वास्तविक अवतार। और ईसा मसीह आए तब भी उनके साथ में भी ये, उनके साथ जो शिष्य है उनके सारे वो सब जानते थे, दिखता था। ईसा मसीह जहाँ जाते थे तो लगता था कि अरे ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वो शक्ति सर्वत्र विद्यमान। तो यहाँ पर भी यही बात कर रहे हैं। उसके बाद में दूसरी बात चली, ब्रह्मानंद जी ने कहा कि क्या कर रहा है तो स्वामी जी कहते हैं ये मेरी संतान है, इन्हें उपदेश देते देते मेरी देह चली जाए तो भी क्या हानि है। लेकिन उसके बाद शिष्य ने ही कठिन दार्शनिक प्रश्न नहीं पूछे, इधर उधर की हंसी मजाक होती रही। पूर्व बंगाल के बारे में हंसी मजाक होती रही थी, वही हम तो जानते हैं। और इसका विषय कई स्थानों पर आता है। अभी हम देखेंगे कि पूर्व बंगाल की भाषा है या उनकी संस्कृति है या उसके रीति रिवाज है, उसके विषय में काफ़ी हंसी मजाक होती है। थोड़ी देर इस प्रकार से करने लगे, पूर्व बंगाल की भाषा पर हास्य होने लगा। और उसके बाद में बंग साहित्य में भारत चंद्र के स्थान के संबंध में चर्चा शुरू हुई। कोई एक साहित्यकार होंगे बंगाल के, उनकी चर्चा हुई। और थोड़ा बहुत शिष्य कहता है, थोड़ा बहुत मुझे याद है, मैं यहाँ पर कह रहा हूँ। अब यहाँ पर से जो बातचीत है ये आध्यात्मिक बातचीत नहीं है, उसको हम तेज़ी से करने का प्रयत्न करें। तो उसमें ये भारत चंद्र के बारे में कहते हैं कि उसने हंसी मजाक, विवाह संस्कार इत्यादि की हंसी करने लगे। भारत चंद्र के कुछ उनके साहित्य के बारे में चर्चा होने लगी। और उसके बाद में माइकल मधुसूदन दत्त की बात चलाकर बोले, वह एक अपूर्व मनस्वी व्यक्ति तुम्हारे देश में पैदा हुए थे, मेघनाद वध की तरह। दूसरा काव्य बंगला भाषा में तो है ही नहीं, समस्त यूरोप में भी वैसा कोई काव्य आज मिलना कठिन है। माइकल मधुसूदन दत्त यानी ये एक्चुअली बंगाली थे, मधुसूदन दत्त। उसके बाद में क्रिश्चियन बन गए तो उनके नाम के साथ में माइकल लिख दिया। लेकिन बेसिकली हाँ मिले थे ना, ठाकुर मिले थे। यहाँ पे आया भी है, यहाँ आएगा क्या, यहीं पे आया था वो, ठाकुर मिले थे। और उसके बाद में वो बातचीत करते हुए ठाकुर ने कहा कि क्या करूँ, मैं मुँह से बात नहीं हो रही है। ठाकुर बात नहीं कर पा रहे। वे विद्वान थे लेकिन उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर दिया था। किसी ने पूछा भी था, किसने पूछा था, किसने था, ईश्वर चंद्र, किसी ने पूछा था, वो और कोई थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ना, हाँ वो तो वही है वो, लेकिन वो है। तो उसने जब ये कहा कि पेट के लिए, तो उनका ऐसे लोग से क्या बात करना है।
तो उन्होंने कहा कि जहाँ तक भाषा का प्रश्न है, मेघनाद वध की तरह दूसरा काव्य बंगला भाषा में तो है ही नहीं, समस्त यूरोप में भी वैसा काव्य आज मिलना कठिन है। भाई ये जो है साहित्य की बात है। मेघनाद वध एक काव्य है, बंगाली काव्य है, इतना सुंदर। आप लोगों ने पढ़ा है, कुछ नहीं पढ़ा है? कि बोल रहे अनेकता पढ़े थे? क्या है अमृतत्व? अमृतत्व छंद है, क्या छंद का नाम है अमृतत्व? ठीक है। शिष्य कहते हैं परंतु माइकल को शायद शब्दाडंबर बहुत प्रिय था। तो भाषा की जो है वह अगर साहित्य करें तो उसमें आडंबर तो थोड़ा होगा ही, बिना उसके क्या साहित्य होता है। और कोई काव्य होगा तो काव्य में तो आडंबर थोड़ा हो नहीं। स्वामी जी कहते हैं कि अगर कोई नई बात करे तो तुम उसके पीछे पड़ जाते हो, पहले देखो आदमी क्या कर रहा है उसके, लेकिन उसको किए बिना उसके पीछे लग गए। मेघनाद वध जो तुम्हारी बंगला भाषा का मुकुट बनी है, उसे नीचे दिखाने के लिए छुछुंदर वध काव्य लिखा है। मेघनाद वध का छुछुंदर, उसको नीचा दिखाने के लिए किया। रे राम राम। यानी मेघनाद काव्य हिमालय की तरह अटल खड़ा है, परंतु दोष निकालने में लोग व्यस्त हैं। माइकल नवीन छंद और ओजपुत्र भाषा में जिस काव्य की रचना कर गए हैं, उसे साधारण लोग क्या समझेंगे? पता नहीं क्या हुआ। नहीं वो मैं बोल लूँगा, सुन रहा हूँ या देख रहा हूँ। आप लोग सुन पाएंगे कि नहीं, जोर से बोलने का प्रयत्न करता हूँ। तो कहते हैं कि नीचे जाकर उन्होंने कहा है कि माइकल मधुसूदन व ये लाइब्रेरी से मेघनाद वध काव्य ले आओ। शिष्य जाकर ले आया और स्वामी जी बोल रहे हैं देखो, पढ़ के देखो तो कैसा पढ़ता है। शिष्य पुस्तक के प्रथम सर्ग का कुछ अंश पढ़ने लगा, परंतु स्वामी जी को पढ़ना रुचि करने लगा, अतः उन्होंने उस अंश को पढ़कर स्वयं बताया, शिष्य से पढ़ने को कहा। अब शिष्य फिर सफल होकर बोले, शिष्य ने जब पढ़ा तो उन्हें प्रसन्न होकर बोले, बोल तो इस काव्य का कौन सा अंश सर्वश्रेष्ठ है? इस प्रकार यहाँ पर इंद्रजित युद्ध में निहत हुआ, मंदोदरी शोक से कातर होकर रावण को युद्ध में जाने से रोक रही है, परंतु रावण पुष्ट शोक को मन से जबरदस्ती हटाकर महावीर की तरह युद्ध में जाना निश्चय करके प्रतिहिंसा और क्रोध की आग में स्त्री पुरुष पुत्र सब कुछ भूलकर युद्ध में जाने के लिए तैयार है। वही है काव्य की श्रेष्ठ कल्पना। यानी विपरीत, समस्त विपरीत परिस्थितियों में भी अपना शौर्य, वीर्य, साहस ये बनाए रखना, यहाँ पर यह कविता में, ये प्रकट काव्य में प्रकट हुआ है। स्वामी जी बोलते हैं यही है वीर्य का काव्य। क्या है? चाहे जो हो, पर मैं अब तक कर्तव्य नहीं भूल सकता, दुनिया रहे या जाए। माइकल के उसी भाव से अनुप्राणित होकर काव्य के उस अंश को लिखा था। इसके बाद में कुछ थोड़ी देर उसको पाठ करके ये समाप्त होता है। शुरू करेंगे नहीं करें? लेट हुआ ना? हाँ, लेट तो हुआ है, 10 मिनट शुरू। अच्छा, बेलूट मठ में 37वां अध्याय। स्वामी जी अस्वस्थ हैं, कविराज की दवा से काफ़ी लाभ हुआ है। 1 मास से अधिक केवल दूध पीकर रहने कारण शरीर आजकल मानो, स्वामी जी के शरीर से आजकल मानो चंद्रमा की सी कांति स्फुरित हो रही है और उनके बड़े बड़े नेत्रों की ज्योति और भी अधिक बढ़ गई है। फिर मैं भूल गया स्वामी जी का सारा डिस्क्रिप्शन। और लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद में, स्वामी विवेकानंद जब गए थे उस समय एक इंग्लिश राइटर ने उसको वर्णन किया, सारा डिटेल में वर्णन का है, करीब 1 पेज। मैं सोचते आज बार पढ़ा था मैंने, और मैंने पिछली बार भी कहा था आपसे, मैं याद करके लाने की प्रयत्न करूँगा। अच्छा, शिष्य 2 दिनों से मठ में है और शक्ति भर स्वामी जी की सेवा कर रहा है। अमावस्या है,
और स्वामी जी निर्भयानंद जी बारी बारी से स्वामी जी की सेवा कर रहे हैं। स्वामी जी की सेवा करते हुए शिष्य ने पूछा, महाराज, जो आत्मा सर्वज्ञ सर्वव्यापी अणु परमाणु में विद्यमान रहकर तथा जीव के प्राणों का प्राण बनकर इतने निकट है, उसका अनुभव फिर क्यों नहीं होता? बड़ा अच्छा विषय, बहुत अच्छा विषय। यहाँ पे आध्यात्मिक विषय है इस चैप्टर। आत्मा हमारी, कहते हैं ना, निकट से निकटतम है, उसका साक्षात्कार अनुभव क्यों नहीं होता? सबसे कठिन बोलते हैं। स्वामी जी बड़ा अच्छा उत्तर देते हैं। स्वामी जी बोलते हैं, क्या तू जानता है कि तेरी आंखें हैं? हम जानते हैं सब की आंखें हैं हमारी। हाँ के मना कर सकते हैं क्या? लेकिन क्या हम आंख को देख सकते हैं? जब कोई आंख की बात करता है उस समय मेरी आंखें हैं इस प्रकार की कोई धारणा होती है, परंतु आंख में मिट्टी पड़ने पर जब आंख किरकिराती है तब ठीक ठीक समझ में आता है कि आंख है। नहीं तो आंख का पता ही नहीं, सारा जीवन निकल जाएगा, आंख पता ही नहीं चलेगी कि मेरी आंख। बचपन से बड़ा होता है, बच्चा होता है, आंख में किरकिरी होती ही तब आंख की पता चलता है। और जब आईने में देखा और उसमें भी हम आंख को नहीं देखते, हम अपने चेहरे को देखते हैं, आंख को थोड़ी देखते हैं। कैसी आश्चर्य की बात! जिससे हम सब कुछ जान रहे हैं उसको हम नहीं जानते। जिस आत्मा के द्वारा हम सब कुछ जानते हैं, जो आत्मा सबको प्रकाशित करता है, उस आत्मा को हम नहीं जान पाते। उस आत्मा को हम कैसे प्रकाशित करेंगे जो सबको प्रकाशित करता है? उस आत्मा को हम कैसे प्रकाशित करेंगे जो सबको प्रकाशित करता है? यह दृष्टारम केम्रनियात, जो स्वयं दृष्टा है, सबको देखता है, उसको तुम कैसे देख सकते हो? वो तो आईना है, इसलिए बातचीत करते हुए हम बोलते हैं कि हमने आँख को देखा, लेकिन हम आँख को देख नहीं सकते, असंभव है। ठीक उसी प्रकार से आत्मा तो सबका, हमारा सारा दृष्टा है, उसको हम कैसे देख सकेंगे? असंभव। जब कोई आँख की बात करता है उस समय मेरी आँखें हैं इस प्रकार की कोई धारणा होती है, परंतु आँख में मिट्टी पड़ने पर आँख किरकिराती है, तब ठीक समझ में आता है कि आँख है, बड़ी मेरी आँख है। इसी प्रकार निकट से निकट होने पर भी विराट आत्मा सरलता से समझ में नहीं आती। बड़ा मुश्किल ये सब समझना, सदा सर्वदा समझना कि मैं आत्मा हूँ। कैसी अद्भुत बात है, सोचिए। जब मैं बीमार होता हूँ तभी मेरी वैसी की वैसी आत्मा रहती है। सिरदर्द होवे, फीवर होवे, कुछ भी होवे, वो आत्मा वैसी की वैसी रहती है। अगर एक बार ये पता चल जाए कि मेरी आत्मा है और उसका दृढ़ प्रत्यय हो जाए, अगर एक बार ये पता चल जाए कि मेरी आत्मा है और उसका दृढ़ प्रत्यय हो जाए, दृढ़ भाव हो जावे कि ये मेरी आत्मा है, तो फिर हम विचलित नहीं होंगे। अरे ये शरीर में हो रहा है, मुझे कुछ नहीं हो रहा है, मैं तो आत्मा हूँ। शास्त्र में या गुरु के मुख से सुनकर कुछ कुछ धारणा अवश्य होती है, परंतु जब संसार के तीव्र शोक दुख के कठोर आघात से हृदय व्यथित होता है, जब स्वजनों के वियोग द्वारा जीव अपने को अवलंबन शून्य अनुभव करता है, जब भविष्य जीवन के अलंघ्य दुर्भाग्य अंधकार में उसका प्राण घबरा उठता है, उसी समय जीव इस आत्मा के दर्शन के लिए उन्मुख होता है, नहीं तो नहीं होगा। जब जीवन में सुख है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अपनी इच्छाएं वासनाओं की पूर्ति हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब कठोर आघात मिलते हैं, अत्यंत दुखपूर्ण परिस्थिति होती है, स्वजन वियोग होता है, भविष्य में क्या होने वाला है कुछ समझ में नहीं आता, इस प्रकार जब प्राण घबरा उठता है,
स्वामी जी कहते हैं तब आत्मा के दर्शन के लिए जीव उन्मुक्त होता है। तब हमको लगता है अरे कोई है क्या, हमने सारा जीवन किया, कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, जो हुआ सब निकल गया, हमारे स्वजन चले गए, हमारा वृद्धावस्था आ गया, हमने क्या प्राप्त किया। जब ऐसी स्थिति होती है तभी धर्म का प्रारंभ होता है। सारे सर्वस्त्र के साथ है। दुर्भाग्य ये है कि अधिकांश लोगों में ये अवस्था आती है, वृद्धावस्था आती है, ऐसे शोचनीय अवस्था आती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है, वो व्याकुलता नहीं होती, सब कुछ अंधकार लगता है, फिर भी व्याकुलता नहीं होती ये जानने के लिए कि क्या आत्मा है, क्या परमात्मा है, इस सारे संसार के पीछे, ये दुख कष्ट के पीछे कुछ सत्य है, कुछ आनंद स्वरूप कुछ है। ये दुर्भाग्य है कि किसी के जीवन में नहीं आता। क्या कहते हैं स्वामी जी, दुख आत्मज्ञान का सहायक इसलिए है, परंतु धारणा रहनी चाहिए। दुख बहुत इंपॉर्टेंट। स्वामी भगवान बुद्ध ने कहा तो सारा दर्शन दुख पर ही है। बड़ा आश्चर्य होता है, दुख पर ही उन्होंने सारा दर्शन किया। बौद्ध धर्म पूरा जो कहना चाहिए कि विश्व में आधे विश्व में फैला होगा, ये दुख पर। जिससे हम भागने का प्रयत्न कर रहे हैं। बुद्ध कहते हैं दुख है, दुख का कारण है, दूर किया जा सकता है। मैं बताता हूं तुमको कैसे करना। पहले दुख को स्वीकार तो करो। हम दुख स्वीकार नहीं करता चलो, हम भागना चाहते हैं इस दुख से, किसी तरह बचना चाहते हैं। बुद्ध कहते हैं ना, इसका सामना करो और तब तुम सत्य को जानो। वो तो आत्मा नहीं है, लेकिन तो वो सत्य है। वहां पर आत्मा भले न बुझे, लेकिन ऐसा बौद्ध धर्म जो दुख पर आधारित है, उसने सारे आधे विश्व को मानो परिवर्तित कर दिया था, विश्व को शांति प्रदान की। तो स्वामी जी यही बात कहते हैं, दुख पाते पाते कुत्ते बिल्लियों की तरह जो लोग मर जाते हैं, वे मनुष्य भी हैं क्या? सच्चे मनुष्य वही हैं जो इस सुख दुख के द्वंद्व प्रतिघातों से तंग आकर भी विवेक के बल पर उन सभी को क्षणिक मानकर आत्म प्रेम में मग्न रहते हैं। सारे जीवन में दुख प्रतिघात आएंगे, सुख दुख आएंगे, ये द्वंद्व हमेशा चलते रहेंगे। ऐसे में इन सभी में, संसार के सभी अच्छे बुरे सुख दुख के अनुभवों के पीछे एक परमात्मा तत्व है, आत्म तत्व है। उस आत्म प्रेम में ये लोग विवेक के द्वारा इन सभी को, सुख दुख को क्षणिक मानकर आत्म प्रेम में मग्न रहते हैं। और यही हम सभी को करना है। हम आए हैं यहाँ पर, ठाकुर की कृपा से आए हैं, इतने अच्छे स्थान पर, आध्यात्मिक स्थान पर आध्यात्मिक चिंतन हो रहा है। हमें चाहे कुछ भी होता रहे होवे, तो आने जाने वाला संसार सुख दुख आता रहेगा। सदा सर्वदा हमें क्षणिक, सभी को क्षणिक मानकर आत्म प्रेम में विवेक के बल पे डूबे रहना चाहिए। मनुष्य तथा दूसरे जीव जानवरों में यही भेद है। जो चीज इतनी निकट होती है उतनी ही कम अनुभूति होती है। आत्मा निकट से निकट है, इसलिए असंयत चंचल चित्त जीव उसे समझ नहीं पाते। यही बात अभी हमने बात कही ना, आँख से भी अधिक आत्मा निकट है, लेकिन हमारा चंचल मन है, संयम नहीं है, इसलिए हम उसको समझ में नहीं पाते। परंतु जिनका मन वशीभूत है, ऐसे शांत जितेंद्रीय विचारशील जीव बहिर्जगत की उपेक्षा करके अंतर जगत में प्रवेश करते करते समय पर इस आत्मा की महिमा की उपलब्धि कर गौरवान्वित होते हैं। उसी समय आत्मज्ञान प्राप्त करता है, उसी समय जीव आत्मज्ञान करता है और मैं वही आत्मा हूँ। श्वेत केतु, तत्ववसी, श्वेतवती आदि वेद के महावाक्यों का प्रत्यक्ष अनुभव कर लेता है। कितनी सुंदर बात स्वामी जी ने की। तत्वमसी, श्वेत केतु, जो तुम बात कर रहे हो आत्मा के बाद तुम ही हो। आत्मा ब्रह्म तुम ही हो।
अहम ब्रह्मास्मि, और कुछ नहीं है। पर इसके बाद ये विचार चलेगा, वो प्रश्न उठाएगा, और उसके बाद में ये चीता चली गई, इतना भी समाप्त नहीं होगा, थोड़ा और चलेगा। हम इसी को चर्चा को यहाँ समाप्त करते हैं, लेकिन ठीक एक ही पेज लिया है, ज़्यादा नहीं लिया उसको। 37वां जो है इसको हम फिर से ले लेंगे, उसको लेंगे। बहुत अच्छा विषय प्रारंभ हो गया है, और हमें सदा सर्वदा आत्म तत्व का चिंतन करना, और कुछ नहीं है। ये संसार जो है आता जाता रहता है, सुख दुख जो है अस्थाई है। आत्मा ही नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव हमारा स्वरूप है, जो परिवर्तित नहीं होता। ये सब लोग शास्त्रकार बोलते हैं, हम भूल जाते हैं। वेदों में यही कहा है, उपनिषदों में यही कहा है, सर्वत्र यही कहा है। इसी को हमें पकड़े रहना है, उसमें हमें डूबे रहना है। नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे।